बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी। अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी के लिए दी जाने वाली डेडलाइन में आखिरी 24 घंटे रह गए हैं। 24 घंटे बाद जब 1 सितंबर का सूरज तुलू होगा तो इनके ख़िलाफ़ एक भरपूर मुहिम शुरू होगी और जबरी बेदखली का आगाज़ हो जाएगा। दूसरी तरफ जो वो पाकिस्तानी तालिबान जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और जो पाकिस्तान में आके कार्रवाई करते हैं, उनके दरमियान बाहमी खाना जंगी की इतलात का आना इस बात को वाज़ेह करता है कि वो न सिर्फ़ अफ़गानिस्तान में मौजूद रहे हैं बल्कि अब इख्तियारात की जंग में भी उनके दरमियान तेज़ हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि अब अफ़गान दरअंदाज भी पाकिस्तान आने लगे हैं। वज़ीरिस्तान के बाद अब दीर में भी जो लोग मारे गए हैं उनसे अफ़गान कार्ड्स बरामद हुए और पाकिस्तान ने ये मामला 20 अगस्त की मुलाकात में उठाया भी था। अगर अफ़गान महाजरीन की वापसी की बात करें तो जो 28 अगस्त तक की जो इतला बल्कि 29 अगस्त तक की जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक अगर हम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो अब तक गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान अब तक 6 लाख गैर कानूनी लोगों को वापस भिजवाया जा चुका है और जो अफ़गान सिटीज़न कार्ड्स होल्डर थे वो यहाँ से जाने वालों की तादाद 50,000 है और जो POR कार्ड्स होल्डर थे उनके जाने वालों की तादाद कोई 30,000 तक पहुँच चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया था कि जो POR कार्ड होल्डर हैं उनकी वापसी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। 30 जून को उनकी कार्ड्स की मुद्दत पूरी हो गई। इसके बावजूद हुकूमत ने उनको जुलाई का महीना भी दिया और फिर अगस्त का भी दिया कि 2 महीने में ये अपना सामान समेट के बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ से चले जाएँ। लेकिन बहुत से लोग इस गलत फ़हमी में थे या उनको इस गलत फ़हमी में रखा गया बाज़ इदारों की तरफ से कि जी शायद मोहलत मिल जाए और इसकी वजह से अब इनको बहुत जल्दी में यहाँ से निकलना पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि इस जल्दबाज़ी की वजह से अब हुकूमती इदारों पर भी बहुत ज़्यादा लोड आने लगा है, रश बढ़ चुका है और इन बेचारों को जाते वक्त बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। इनके बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन ट्रकों में 24-24, 48-48 घंटे तक फंसी रहती हैं। ये बहुत जुल्म है। ये जुल्म यकीनन अब बंद होना चाहिए और इनकी बाइज़्ज़त वापसी के लिए हुकूमत को मज़ीद अहलकार तैनात करने चाहिए ताकि एक स्मूथ तरीके से, एक रवां तरीके से यह वापसी अमल में लाई जा सके। और ये बात तय है, हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि मज़ीद मोहलत नहीं मिलने वाली। 1 सितंबर के बाद से एक भरपूर मुहिम शुरू की जाएगी बेदखली की, जिसके बाद गिरफ़्तारियाँ भी मुतवक्को हैं और कार्ड्स भी मनसूख होंगे। ये भी बताया जाता है कि घर घर तलाशी छापे भी लगाए जाएंगे, इनकी जो सिम्स हैं वो भी मनसूख की जाएंगी, इनकी दुकानों का बंद करने का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है। इनमें से बाज़ लोगों ने पहले से जाके वहाँ से कारोबारी वीज़े लिए हुए हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनके पास कारोबारी वीज़े नहीं है वो बेचारे अब भी परेशान हैं और इनके लिए कारोबारी वीज़े के इजरा का फ़ैसला तो हो चुका है लेकिन ज़ाहिर है रश बहुत ज़्यादा होगा और इसमें वक्त लगेगा। बहुत से लोगों को शायद चंद महीने तक भी का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि वीज़े के उसूल के लिए इन सब को अफ़गानिस्तान जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो पाकिस्तानी कौंसल खाने हैं या सिफारत खाना है काबुल का, वहाँ पर पेश होना पड़ेगा, तब इनको वीज़ा जारी किया जाएगा। और बहरहाल कारोबारी तबके के लिए कारोबारी वीज़ा और बच्चों की तालीम के लिए तालीमी वीज़ा ये बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से वीज़े की इजरा में जो मुश्किलात हैं वो दूर करनी चाहिए और वहाँ पे जो एक स्टाफ है, अमला है, उसकी तादाद बढ़ानी भी ज़रूरी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बहरहाल ये कह चुका है कि अफ़गानिस्तान में ना सिर्फ़ पाकिस्तानी तालिबान मौजूद हैं बल्कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आराम की ज़िंदगियाँ भी बसर कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत इससे इनकारी होती रही थी लेकिन अब अफ़गानिस्तान से ये ख़बरें आई हैं, आप लोगों ने सुनी होंगी कि वहाँ पे हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और TTP के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं और अब तो मारे जाने वालों की तादाद भी आ गई है। कम बेश कोई 16 से 18 इनके लोग मारे गए हैं। ज़राए के जो ज़राए इस हवाले से बताते हैं उनके मुताबिक दोनों कलदम दहशतगर्द तंजीमें अहम तरीन मराकज़ निंगरहार और पक्तिका पर कब्ज़ा करना चाहती हैं और पक्तिका पर कब्ज़ा और निंगरहार चूँकि ये दोनों पाकिस्तान के साथ जो सरहद पे वाक़या हैं और बहुत अहम मराकज़ हैं इसलिए कंट्रोल में हैं, दोनों कंट्रोल हासिल करना चाहती है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी इन्ख़िला के बाद वहाँ पर छोड़ा गया जो अरबों डॉलर का असलहा है
وہ بھی ان کے زیر استعمال ہے، اس پہ بھی یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ کلدن ٹی ٹی پی کے امیر کے قریبی باعتماد ساتھی کمانڈر سربکف کے حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی نے حافظ گل بہادر گروپ کو ایک مختصر الٹیمیٹم دیا تھا کہ وہ ننگرہار خوف سے فوری طور پر نکل جائیں، بصورت دیگر ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ طالبان ذرائع کے مطابق حافظ گل بہادر گروپ نے الٹیمیٹم کو مسترد کرتے ہوئے ٹی ٹی پی کے عملداری کو چیلنج کر دیا، جس کے بعد جھڑپ شروع ہو چکی ہے اور اس جھڑپ میں کافی نقصان ایک دوسرے کا ہو چکا ہے۔ کلدم ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ پاکستان نے ڈرون اٹیکس کیے ہیں، یہ بھی ان کا ایک دعویٰ تھا، لیکن جو ایک سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو افغان در انداز ہیں، پہلے پاکستانی طالبان آتے تھے، اب افغان لوگ بھی پاکستان میں داخل ہونے لگے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان نے یہ معاملہ 20 اگست کی سیف علی کی ملاقات میں اٹھایا تھا اور افغان حکومت کے سامنے ایسے ناقابل تردید ثبوت پیش کیے تھے کہ جس کے بعد افغان حکومت کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ افغان لوگوں کو روکا جائے گا۔ پاکستان نے اس سے پہلے 50 لاشیں واپس کیں، جس سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ افغانی تھے۔ اب دیر میں جو جھڑپ ہوئی ہے اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں اس کے مطابق بھی اس سے جو تفصیلات آئی ہیں اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ افغان طالبان کی سرپرستی میں کچھ لوگ اس میں ملوث تھے۔ افغان طالبان کی سرپرستی تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہاں سے آئے ہوئے لوگ تھے۔ دیر کے حوالے سے جو بتایا جاتا ہے کہ 25-26 اگست کو جو وہاں پہ دوبندوں میں مقامی لوگوں کی بروقت اطلاع پر جو آپریشن ہوا اور 10 سے زائد لوگ مارے گئے، جن میں 3 اہم کمانڈر بھی تھے، ان میں سے بعض لوگوں کے جیبوں سے افغان آرمی کے سروس کارڈز اور افغان شہریت کے کارڈز بھی برآمد ہوئے ہیں۔ یعنی دیر تک یہ معاملہ اس طرح پہنچا ہوا ہے۔ باجوڑ میں بھی افغان در اندازوں کی اطلاع تھی۔ اب اس کے بعد افغان حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ سے اچھے ہوتے تعلقات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے افغان حکومت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے کی جو یقین دہانیاں ہیں اب ان پہ ضرور عمل درآمد کرنا ہوگا، بصورت دیگر بہت بڑا نقصان ہوگا۔ خود افغانستان کا خدا حافظ۔